हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। वेद वाक्य है कि आप साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, सम्मिलित बुद्धि से ऐसे चलने वाले जैसे पूर्व में देवताओं ने अपना भाग प्राप्त किया था, वैसे ही सम्मिलित बुद्धि से आप भी अभीष्ट का वर्ण करो। तो आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय बाद एक ऐसा हमारे भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा समय आया जब हमारा एक राज्य जम्मू कश्मीर, वहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ और वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने उस चुनाव में बढ़ चढ़कर अपने अधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र में साथ मिलकर चलने के इस वेद वाक्य को चरितार्थ किया। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और स्वजनों में इसको साझा करें। तो पहले हम ये पथिक संदेश पत्रिका का नवंबर माह का संपादकीय स्तंभ में लिखा हुआ ये लेख पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावों का दूरगामी परिणाम। अक्टूबर के पहले सप्ताह देश के 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए। इनमें हरियाणा में भाजपा ने इतिहास बनाते हुए जीत की तिकड़ी लगाई, वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस गठजोड़ ने सफलता प्राप्त की। यहाँ भाजपा दूसरे सबसे बड़ा दल बनकर सामने आई। दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले हैं, परंतु इनमें अंतर है। हरियाणा के चुनाव परिणाम राजनीतिक जीत हार है जो सामयिक है, तात्कालिक है। हर चुनाव में ऐसा होता है, परंतु जम्मू कश्मीर से में आए परिणाम स्थायी व दूरगामी प्रभाव वाले हैं। वो कैसे हैं? इसकी धमक केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की गई। इसे आतंकवाद पर लोकतंत्रवाद की जीत के रूप में लिया गया और जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान व आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले दुष्प्रचार को मुंहतोड़ जवाब मिल गया। यह जीत भारत की जीत है। जम्मू कश्मीर के परिणाम दूरगामी महत्व के हैं। इसका प्रमाण है कि वहाँ के मतदाता को देखने अमेरिका सहित 16 देशों के शीर्ष राजनयिक श्रीनगर पहुंचे थे। घाटी में आतंकी हिंसा पथराव की जगह मतदान केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतारें, गुलाबी बूथों पर उत्साहित महिलाएं और उंगली पर नीली स्याही दिखाते कश्मीरी इस बात के साक्षी बने कि वहां वास्तव में बदलाव आ चुका है। चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र, सुरक्षित और विश्वास के वातावरण में संपन्न हुआ। 16 देशों के प्रतिनिधियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। लोग बहुत खुश हैं और बिना भय के वोट डाल रहे हैं। अमेरिका के दिल्ली स्थित मिशन के उप प्रमुख जॉर्गन के एंड्रयूज ने कहा, यहाँ मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और एक सुरक्षित वातावरण में हो रहा है। अमेरिका का यह बयान अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान के दुष्प्रचार की हवा निकालने के लिए काफ़ी है। चुनाव में जीत हार राजनीतिक दलों में की हुई, परंतु स्थायी विजय भारत की हुई। कश्मीर पहुंचे 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में प्रतिनिधि अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के थे।
जबकि 4 अन्य प्रतिनिधि विदेश मंत्रालय से भी थे। मतदान के दौरान विदेशी राजनयिक सबसे पहले बडगाम और ओमपोरा में मतदान केंद्रों में पहुँचे। उसके बाद वे श्रीनगर पहुँचे और उन्होंने अमीराक दल एसपी कॉलेज शिनारबाग के अलावा डल झील के भीतरी हिस्सों में बनाए गए मतदान केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने मतदान कर्मियों व मतदाताओं से बातचीत कर उनके अनुभव पूछे। चुनाव की निष्पक्षता व लोगों के उत्साह को देखते हुए तंजानिया के राजनयिक डियो ने कहा, मैं गुलाबी बूथ देख उत्साहित हूँ। यह पूरा मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित है। उत्साह से सराबोर कई वोटर अपने साथ बच्चों को भी लेकर आए थे। उन्हें इस प्रकार की चीज़ें पहले कभी नहीं देखी। सिंगापुर के उच्चायोग के राजनयिक एलिस चेंग ने कहा, भारत और सिंगापुर की चुनाव प्रणाली में कई चीज़ें मिलती जुलती हैं। यहाँ कुछ मतदान केंद्र दिव्यांगों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी राजनयिक लारा स्क्वाट ने कहा, लोग बहुत खुश हैं और बिना किसी भय के वोट डाल रहे हैं। दक्षिण कोरियाई राजदूत के उपप्रमुख लिम संग वू ने कहा, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। यह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ वोट डालने वाले आए लोगों से मिलना अद्भुत रहा। मैं वास्तव में एक जीवंत उत्साह देख रहा हूँ और वास्तव में लोकतंत्र काम कर रहा है। बधाई हो। मुझे छोटे बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखकर खुशी हुई। मुझे लगता है कि यहाँ अपने माता पिता को से यह सीखने आए हैं कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। वस्तुतः उस जो मतदाता कई ऐसे थे कि वो स्वयं भी पहली बार, कोई 50 साल का, कोई 45 साल का, इस तरह की उम्र वाले होने के बाद भी पहली बार मतदान केंद्रों में गए। उनके लिए भी कौतूहल का विषय था, तो वो अपने बच्चों को भी लेके आए। उसी बात को ये रेखांकित कर रहे हैं। रवांडा के राजनयिक ने मतदान प्रक्रिया को बहुत ही अच्छा और व्यवस्थित करा दिया। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि चीज़ें कितने अच्छे से चल रही हैं। नॉर्वे के राजनयिक ने कहा कि यह बहुत अच्छा है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का दौरा करना और लोगों से बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पीछे पुरानी जिहादी सोच व पाकिस्तान विभाजन काल से जुड़े रहे हैं, परंतु वहाँ आतंक के पनपने का तात्कालिक कारण साल 1987 में हुआ विधानसभा चुनाव भी माना गया। आरोप है कि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी व नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर खूब धांधलीबाजी की और इसी कारण अलगाववादी शक्तियों को वहाँ के लोगों को लोकतंत्र व भारत के खिलाफ भड़काने का बहाना मिला। कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे सफाई देते रहते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने वहाँ अलगाववादी और कट्टरपंथियों के राजनीतिक उभार को रोकने के लिए राज्य के मध्यवर्गीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ किया, परंतु इतिहास बताता है कि श्री गांधी ने यह योजना उल्टी पड़ी थी। इससे कश्मीर में ऐसी आतंकी की चिंगारी सुलगी जो आज तक देश को झुलसा रही है। कहना अतिशयोक्ति न होगी कि 2024 के चुनावों ने 1987 के पाप धो दिए। इन विदेशी राजनयिकों के माध्यम से दुनिया ने भारत की चुनाव प्रणाली की स्वच्छता और निष्पक्षता देखी। अब आतंकी और अलगाववादी लोकतंत्र के हनन की दुहाई देकर राज्य की जनता को भड़का नहीं सकते। दुनिया में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी धराशायी हो जाएगा कि भारत में जम्मू कश्मीर के लोगों की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन चुनावों के दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं, जिसके लिए वहाँ की जनता, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को साधुवाद देना बनता है। तो ये एक अच्छा लेख इसमें लिखा हुआ है। वास्तविकता यही है कि स्वतंत्रता के बाद कश्मीर के सामान्य जनमानस का, भले उन्होंने वोट किसी को भी दिया हो, परंतु उनका सामान्य जनमानस का लोकतंत्र की व्यवस्था में जो उत्साह था वो पहली बार देखने को मिला। ये कई
जो पत्रकार बंधु वहाँ गए, जो स्वतंत्र पत्रकार थे, उनकी जो रिपोर्टिंग में भी हमने देखा। और बिना किसी अवरोध के, बिना किसी हिंसा के, स्वच्छ तरीके से एक इस चुनाव का आयोजन हुआ, वास्तव में एक बहुत बड़ी सफलता है। साथ ही साथ सफलता ये भी है कि जिन भ्रांतियों को फैलाकर हमारे दुश्मन देश, विरोधी देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना अलग एक वातावरण स्थापित करते थे, वो नहीं कर सकते, क्योंकि 20 देशों के राजनयिक वहाँ गए हैं। उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया को देखा। हमारी जो चुनाव प्रक्रिया, जो हमारा चुनाव का तंत्र है, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में कैसे एक चुनाव किया जा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण है। अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, 4 महीने चलते हैं। तो आज सौभाग्य से, और ये कहें कि ये कोइंसिडेंस ही है कि आज ही के दिन वहाँ पर चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनके राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन उनकी चुनाव प्रक्रिया बहुत जटिल तरीके की है। मतदान करने का तरीका अलग, मतदान उनको गिनती करने का अलग, सारा मैनुअल काम होता है। परंतु हमारे यहाँ हमने अपने चुनाव की प्रक्रिया को इतना स्मूथ बना लिया है, इतना उस व्यवस्था को इस तरीके से स्थापित कर दिया है कि विदेशों के लिए ये एक कौतूहल का विषय है। अब कई देशों में हमारी जो चुनाव प्रक्रिया को, उस पद्धति को अपनाने का काम शुरू हो गया है। तो ये एक सकारात्मक चुनाव था, जो पिछले कई वर्षों से जो भारत में सफलता से चल रहे लोकतंत्र पर एक छोटा सा धब्बा था, उसको भी आज इन चुनावों ने धो दिया। ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक दूरगामी परिणाम रहेगा। किसी और लेख के साथ अगली बार फिर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।